हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर से जो है संबंधित है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन देखिए क्या होता है। इसमें जो है एक ऐसी जो है नियम है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब कभी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो पंक्चुएशन का विशेष उसमें महत्व होता है। या देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पंक्चुएशन पर आधारित है, और ये क्लास 10th में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। देखते हैं किस प्रकार इसको हम समझते हैं आसानी से। तो हम आज का जो टॉपिक है वो पंक्चुएशन है। क्या है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ये टॉपिक है। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स होता है उचित ठहराव। क्या होता है? उचित ठहराव या उचित विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का देते हैं हम इसको, विराम चिन्ह। अब इसको हम समझेंगे विराम चिन्ह क्या होता है। तो विराम चिन्ह देखिए, बिना विराम चिन्ह का कोई भी आपका सेंटेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो सेंटेंस को जो है सही से इंडिकेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो है पंक्चुएशन जो होता है, पंक्चुएशन जो विराम चिन्ह होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जो है ग्रामर पोर्शन में। जैसे हिंदी में भी होता है, पूर्ण विराम होता है, कॉमा होता है, ठीक है। कॉमा अर्थ जो है अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है। इस प्रकार से इसमें भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो देखेंगे, इसको आसानी समझेंगे। और दो जो है, ये जो 2 नंबर के होते हैं, ये 10th में आते हैं। इसको देखेंगे हम कि पंक्चुएशन क्या होता है। तो इस पे हम बातें कर रहे हैं। तो हम आपसे इसका डिफिनीशन बता रहे हैं। पहले इसका जो परिभाषा जो होता है वो समझिए। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, आप देख लीजिए। डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा भी हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे हम, तभी हम इसको समझ पाएंगे कि क्या चीजें हैं। तो जो ये पंक्चुएशन है, ये लैटिन भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? लैटिन भाषा के जो है पंक्चुम पंक्चुम शब्द से बना हुआ है, और जिसका आशय होता है उचित ठहराव। क्या होता है? उचित ठहराव से होता है। जिसका आशय क्या होता है? उचित ठहराव। तो हम लिखेंगे पंक्चुएशन पंक्चुएशन शब्द लैटिन भाषा की। अब देखिए, लैटिन भाषा जानते ही हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के पंक्चुम शब्द से, पंक्चुम PUNTUM, पंक्चुम शब्द से बना हुआ है। शब्द से बना हुआ है, बना हुआ है। अब देखिए, ये जो है किससे बना हुआ है? पंक्चुम शब्द से बना हुआ है, ठीक है। जो पंक्चुएशन है, ये शब्द लैटिन भाषा के पंक्चुम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ जिसका आशय या अर्थ, जिसका आशय उचित ठहराव से होता है। क्या होता है? उचित ठहराव। जिसका आशय उचित ठहराव से होता है।
अब ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या है कि परिभाषा जो है पंक्चुम शब्द लैटिन भाषा के पंक्चुएशन शब्द लैटिन भाषा के पंक्चुम शब्द से बना हुआ है जिसका आशय उचित ठहराव से होता है। कहने का मतलब इसमें एक चिन्ह होता है, जो एक स्पेशल क्या होता है, एक चिन्ह होता है, ठीक है, उसी को हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे पूर्ण विराम हो गया, हम क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि ये आपका जो है कंप्लीट है, ठीक है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे अब फुल स्टॉप जो होते हैं कितने प्रकार, ये जो पंक्चुएशन है, जो चिन्ह होते हैं, उचित विराम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पे हम बातें करते हैं। पहले अंग्रेजी में निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं या कई प्रकार के होते हैं, बीच में निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब हम आपको इसका जो है, ये आपको डिफिनीशन बता दिया कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। अब हम इसको जो है बताएंगे कि कैसे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर 1 पे होता है आपका, ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे जो आते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये देखिए फुल स्टॉप पहले नंबर पे होता है। दूसरा होता है कॉमा, अच्छा इसके चिन्ह भी क्या होते हैं जानते हैं। इसके चिन्ह जो है ऐसे बिंदी, एक पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट से ही आशय होता है, समझिएगा। थर्ड, सेकंड हो गया कामा हो गया, थर्ड देखिए, थर्ड आपका हो जाएगा सेमीकोलन कर लेते हैं पहले, सेमीकोलन। अब इसमें देखिए सेमीकोलन जो होता है, सेमीकोलन जो है अर्ध विराम होता है। तो हम इसको समझेंगे, हिंदी में भी समझ लेते हैं पहले इसको। फुल स्टॉप जो होता है इसे कहते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण विराम कहते हैं। फुल स्टॉप को क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। और कॉमा को कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं, अल्प विराम। मीन्स जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर इसका प्रयोग हुआ होता है तो हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, अन्यथा दूसरा जो है आपको आशय जो उसका मेन सेंस होगा वो समझ में नहीं आएगा। अब सेमीकोलन क्या होता है, ये अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम। देखिए ये आपका एक ऐसा है कि जो हमारा चैनल है वो आपको ये आसानी से जो है बताते चलेंगे हम, और इसको जो है जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हैं उसी तरीके से इसमें आप पढ़ सकते हैं, और इसको लिख भी सकते हैं, नोट में बना सकते हैं अच्छे से। सो देखेंगे हम। तो फुल स्टॉप जो चिन्ह होता है बताए गए हैं आपको कि ये जो है चिन्ह ऐसे होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट होता है। फिर कॉमा जो होता है ये क्या होता है, अल्प विराम होता है। अल्प विराम कॉमा समझते हैं कि जैसे नीचे लगा रहता है किसी सेंटेंस के ऐसे, ठीक है, नीचे लगा रहता है, ठीक। फिर सेमीकोलन क्या होता है, इसको कहते हैं अर्ध विराम कहते हैं, मतलब कुछ क्षण के लिए, मतलब आधा जो है विराम होता है। अर्ध विराम मतलब सेंटेंस का आधा ही विराम होता है। अब ये समझेंगे कि इसको क्या कहता है, एक बिंदी होती है, नीचे ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसे वो बताते रहेंगे, अभी बताएंगे कैसे कैसे चलेंगे हम लोग ऐसे, ठीक। तो इस प्रकार से जो हम देखेंगे, एक फुल स्टॉप हो गया, पूर्ण विराम हो गया, और सेकंड हो गया कॉमा जिसे हम कहते हैं अल्प विराम कहते हैं, और सेमीकोलन जो है इसे हम अर्ध विराम कहते हैं।
ठीक है, अल्प ये विराम है और ये अर्ध विराम है। तो इस तरीके से 1 2 3 ये हमारा हो गया है 3। अब आएंगे फोर्थ पे, कौन सा वो चिन्ह होता है। तो ये जैसे मान लेते हैं एपोस्ट्रॉफी मान लेते हैं हम, ठीक है, हाँ एपोस्ट्रॉफी चलते हैं अभी। तो एपोस्ट्रॉफी जो होता है, एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी ये कर लीजिए, एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी PHE एपोस्ट्रॉफी एस भी जानते हैं आप इसके बारे में। जैसे ये किसके लिए आता है, कोई चीज है जो कि उसका संबंध बताता है, संबंध। जैसे ये मेरा है, जैसे ये राम का है तो राम्स बुक, श्याम्स बुक्स, या जिसके नाम के बाद एस लग गया उसके बाद में जो कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो इस प्रकार से एपोस्ट्रॉफी एस भी होता है, जिसे हम कहते हैं, समझ लीजिए। लेकिन इसके जो चिन्ह होते हैं ये कामा ही होते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस के ऊपर लगते हैं। किसके ऊपर लगते हैं, सेंटेंस के ऊपर लगते हैं। मैं कहने सॉरी, सेंटेंस मतलब वो जो वर्ड होते हैं उसके ऊपर लगते हैं। जैसे राम्स, जैसे क्या होता है राम्स, अभी आपको बताएंगे इसको हम कैसे बताते हैं आपको। ये आपका पहले है, तो इसको जो एपोस्ट्रॉफी होता है ये जो है इसमें क्या होता है, ये आपके चिन्ह होते हैं। जिसे एक कामा कहते हैं, लेकिन ये संबंध सूचक चिन्ह होता है। क्या होता है, संबंध सूचक चिन्ह होता है। हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक चिन्ह, संबंध सूचक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे, संबंध सूचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया 4 हो गया। 5 में देखेंगे, 5 में क्या आते हैं, 5 में हम कर लेते हैं पहले इन्वर्टेड कामा कर लेते हैं, अभी बाद में और आगे बढ़ाएंगे आपको। इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड, अच्छा कॉमाज भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमाज भी बोलते हैं। कहने का मतलब जो कथन होते हैं, वो जो चिन्ह होते हैं जाते हैं, ये कथन सूचक चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कथन सूचक चिन्ह कहते हैं इसको, कथन सूचक चिन्ह, ठीक। ये चिन्ह होते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है इन्वर्टेड कामास का जो होते हैं चिन्ह, ये इस तरीके से यहाँ और यहाँ। कहने का मतलब इसी के बीच में जो है कोई कथन रहता है जो डायरेक्ट में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट में हम प्रयोग करते हैं इसका। तो ये आपका हो गया इन्वर्टेड कामास, कथन सूचक चिन्ह कहते हैं। मतलब इसमें कथन ही, किसी के स्टेटमेंट ही इसमें रहते हैं। तो आपको जब चिन्ह उसमें लगाना होगा, पंक्चुएट करना होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों जो है चिन्हों का प्रयोग करेंगे। मतलब इनके बीच में ही ये चीजें रहेंगे। कथन जो भी स्टेटमेंट होंगे, किसी के भी स्टेटमेंट होंगे, जैसे हम डायरेक्ट में प्रयोग करते हैं, तो उस चिन्ह को हम इसी में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो है ये आपके समझ में आ गया। अब हो सकता है जो है ये दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख लेते हैं कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है। सो यहाँ तक दिख रहा है। अब आगे हम देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। 5 तक हो गया है, ऊपर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आसानी से, कोई ऐसा वो नहीं है हम, बट इसको हम इरेज कर दे रहे हैं अभी। क्यों पकड़ रहा है जी, ज़्यादा हो गया क्या, इसका इंक ज़्यादा हो गया लगता है। तो देखिए ये पंक्चुएशन है, और पंक्चुएशन को जब हम आसानी से समझते हैं तभी हमको समझ में आएंगे। और सेंटेंस को पढ़ने से पहले ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। उसमें सेमीकोलन है कि आपका कामा है, कि इन्वर्टेड कामा है, कि आपका एपोस्ट्रोफी एस है, कि आपका जो है फुल स्टॉप है,
ठीक है, इस प्रकार से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम रीड करते हैं सेंटेंसों को अच्छी तरीके से, तभी हम उसके जो है आशय को समझ पाएंगे। तो 5 तक हमने आपको बता दिए हैं, फिर आपको जो है अब आइए, अब 6 पे आते हैं, देखते हैं क्या है। 6 में जो है आपका पंक्चुएशन में आते हैं, वो जो चिन्ह हैं वो हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ, नोट भी कह सकते हैं या मार्क भी कह सकते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, ये होता है। कहने का मीन्स ये होता है विषय विस्मय होता है। एक्सक्लामेशन मीन्स होता है, क्या होता है, विस्मय होता है। तो जब विस्मय में हम पड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका चिन्ह हम जानते ही हैं, जैसे मान लो इसको कहते हैं विस्मयाद बोधक सूचक या विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, विस्मय, विस्मय सूचक चिन्ह कह लेते हैं, हिंदी में कह लेते, समझ लेते हैं, सूचक चिन्ह। तो ये देखेंगे हम ऐसे जो है एक खड़ी पाई होती है और नीचे जो है एक पॉइंट होता है, तो इसे कहते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं। जहां पे हमको विस्मय होता है, कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं। अब आगे आएंगे 7th पे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन कर लेते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ENTER, इंट्रोगेशन, इंटेरोगेशन। अब इसमें क्या होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन में ये होता है, इसको जो है हम जब किसी को इंट्रोगेट करते हैं, किसी से पूछते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं, तो वहां पे इंट्रोगेशन का जो है चिन्ह लगा आता है, जिसे हम कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, प्रश्न सूचक चिन्ह। देखिए सभी चिन्ह हैं, सिंबल हैं, सभी मार्क्स होते हैं, ये चिन्ह होते हैं, मार्क। तो ये क्या हो जाएंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, जिसका जो हमारा चिन्ह होता है, ये जानते ही आप लोग कि सेंटेंस के इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार जो है सेंटेंस को हम समाप्त करेंगे इस चिन्ह के साथ, इस चिन्ह के साथ हम जो है। अब 8वें नंबर पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, ये तो आपके हो गए हैं, बाकी जो है अभी इसके बारे में इतना हम बता रहे हैं। 8वें नंबर पे आता है आपका एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में जब आएंगे तो वो स्पेलिंग संबंधित होगा, अर्थात जो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल लेटर होते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, देखिए ये तो इससे संबंधित, चिन्ह से संबंधित नहीं है, लेकिन हम जो है इसको पंक्चुएशन में ही रखते हैं, तो ये होते हैं कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर जो है, जो बड़े जो होते हैं अक्षर जो होते हैं, कब प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बड़ा अक्षर, कहते हैं बड़ा अक्षर। ठीक है, इसका भी प्रयोग होता है, इसके चिन्ह तो नहीं होते हैं, लेकिन हम ये समझ जाएंगे कि हमें जो है कैपिटल लेटर का जो है कहाँ प्रयोग करना होगा। वैसे तो इसमें नहीं होता है चिन्हों में, लेकिन ये जो है पंक्चुएशन में ही आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भी नेसेसरी रहेगा। ठीक है, जैसे मान लिया पूछा क्वेश्चन कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, व्हिच आर नेसेसरी, या कहीं जो है उसकी आवश्यकता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको समझ सकते हैं कि कैपिटल लेटर भी जो होता है ये पंक्चुएशन में ही आता है। तो ये आपके हो गए इतने जो है पंक्चुएशन के जो है चिन्ह, जो उचित विराम के जो चिन्ह होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके जो है आप 2 नंबर, आपके 2 नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये आपको आसानी से भी मिल जाएंगे, 2 मार्क्स जो है आसानी से मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना होगा कि ये कैसे जो है बनते हैं। और इसमें कोई ये नहीं है कि आप जो है नहीं समझ पाएंगे, ये इसको आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, ये बहुत आसान आपको समझना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझते हैं इसको। अब हम आपको ले चलते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिए कि 8 जो है आपके हैं पंक्चुएशन के जो है चिन्ह हैं, उस चिन्हों को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, उनका जो है हम थोड़ा सा विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं उसको। सो ये गाइड जो मीन्स जो आपका जो ये है पूरा कंप्लीट है, ये आपके जो है इतने प्रकार के होते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि पंक्चुएशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है और किसमें आते हैं, आपको 2 मार्क्स जो है आसानी से मिल जाएंगे। सो हम इसको इरेज करते हैं, देख लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हैं। बाकी जो है अब क्या बचा है, इन्वर्टेड कामा भी हो गया है आपका। ठीक है, कुछ और बचा नहीं है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सो ये 8 थे। अब इसको हम विस्तार से बता रहे हैं आपको एक एक करके और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा। सो इसको जो है आसानी से आप समझ सकते हैं। तो समझने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएंगे, विशेष तौर से बच्चे जो है आसानी से इसको कर भी लेते हैं। और लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए कि हमको कहाँ कहाँ जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, कामा जो होता है अपॉस्ट्रोफी का संबंध सूचक, उसका कहाँ प्रयोग करना है, और कहाँ कहाँ हमको ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो पहले आइए आप जो है पहला समझेंगे फुल स्टॉप रहता है। पहले क्या आता है आपका फुल स्टॉप, यहाँ चलते हैं सीधी से करेंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब इस फुल स्टॉप को हम कैसे समझते हैं, पहले समझिए। फुल स्टॉप जो होता है 2 सेंटेंसों को अलग करता है। ठीक है, पहला तो आपका कंडीशन क्या है कि कंडीशन नंबर 1 एक होता है आपका कि 2 सेंटेंसों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 2 सेंटेंसों को, 2 सेंटेंसों को, सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि ये तो होता है 2 सेंटेंसों को अलग करने के लिए। जैसे अगर मान लेते हैं सिंथेसिस है या कोई सेंटेंस है, मान लेते हैं तो 2 सेंटेंस हैं अलग अलग हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि राम रीड्स ए बुक, ए बुक। देखिए ये सेंटेंस हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ही रीड्स डेली, ये देखिए आपका। तो यहां से जो है एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। तो पहले तो हम ध्यान से देखेंगे कि जो है इन सेंटेंसों को जब हम अलग करते हैं, मतलब 2 सेंटेंसेस को जो है अलग करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका फुल स्टॉप यही होता है। ठीक है, अब मेन मेन जो बता रहे हैं बस पहले समझिए, मेन मेन जो होता है कि जिसमें हमको प्रयोग करना होगा। अब दूसरा होता है इसका प्रयोग कब होता है, जैसे फुल स्टॉप का, जैसे इसका जो है एक एब्रिविएशन, जैसे क्या कहते हैं एब्रिविएशन, एब्रिविएशन, एब्रिविएशन।
ये दिखता होगा। एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त। और एक होता है इनिटियल। इनिटियल जो है, और इनिटियल समझ लीजिएगा, यहीं पे समझ लीजिएगा। अब ज्यादा जो है इसको बताएंगे नहीं, अब समझाएंगे केवल, आप समझिए। इनिटियल होता है, इनिटियल। अब इनिटियल क्या होता है? ये सूक्ष्म हस्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये इनिटियल जो होते हैं वो सूक्ष्म हस्ताक्षर होते हैं। कहने का मतलब ये थोड़े में बताने जाते हैं। और एब्रीविएशन जो होता है ये संक्षिप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी, जैसे फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। फुल फॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे मान लेते हैं CID, CI, सॉरी ऊपर नहीं रहेगा, नीचे ही रहेगा, CI और D। ठीक है, फिर ISD,